सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं। ओम साई राम। मैं साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों को शत शत प्रणाम करती हूँ। और जो भी चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस, बाबा के दर्शन, लोगों के अनुभव आप लोगों को वक्त वक्त पे मिलते रहें। ये चैनल आपका है और आपको इसको आगे बढ़ाना है। और मेरे पास अनगिनत एक्सपीरियंस है, जिसमें का मैं पहला एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में जब बाबा आए, पहली बार उन्हें अपनी प्रेजेंस दी, आज मैं उसका गुणगान करती हूँ। साईं राम। तो बात 15 साल पहले की है। मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़िंदगी से जीना छोड़ दिया था, हंसना छोड़ दिया था। उस टाइम मेरी एज रही होगी 21-22 साल, और मेरी शादी को 19 साल हुए थे। और जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 17 ईयर्स की थी। तो शादी से पहले मैं बाबा का व्रत रहती थी। किसी ने मुझे बोला था बाबा का व्रत रहो, अच्छा होगा। तो मैं चाहती थी जिनसे मेरी शादी हो, मतलब उन्हीं को मैं बाबा से विश मांगा कि इनसे मेरी शादी हो, विशाल जी से। तो व्रत मैंने शुरू किया। मुझे याद नहीं मैंने कितना व्रत किया। मुझे बाबा को उस समय कुछ भी नहीं पता था, बाबा क्या थे मुझे कुछ नहीं पता। पर बाबा ने मुझे दिया, विशाल जी को मेरे लाइफ में लाए। और उसके बाद मैंने पूजा करनी छोड़ दी, घूमना फिरना, बट लाइफ कहाँ जा रही थी कुछ पता नहीं। और बाबा की पूजा नहीं करती थी थर्सडे को। तो धीरे धीरे मेरी स्थिति जो है बहुत ही, मतलब जहन्नुम जिसको कहते हैं वैसे बन गई। ना विशाल जी के पास जॉब था, और मैंने भी हाई स्कूल किया था, तो मुझे भी मेरे पास भी जॉब नहीं थी। और कभी कभी जॉब के लिए सोचा भी नहीं था। मैं सोचती थी कि अरे विशाल जी को जॉब मिल जाएगी तो चलेगा घर, पर वो मेरी सोच थी। पर जो करने वाला तो बाबा है ना। तो फिर ऐसे ही 15 साल पहले की बात है, मैं मम्मी के पास बैठी थी, बहुत दुखी थी, बहुत रो रही थी। मम्मी से कह रही थी मम्मी कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है ज़िंदगी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी ने मुझे बोला पूजा, तुमने शादी से पहले शंकर जी का व्रत रहती थी और तुमने व्रत छोड़ा, इसकी वजह से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है तुम्हारे जीवन में, तुमने अध्यापन नहीं किया था। उस टाइम बहुत छोटी थी मैं जब मैं व्रत रहती थी शंकर जी का, क्योंकि सावन के सोमवार आते थे, घर में सभी लोग ऑलमोस्ट रहते थे, मैं भी रहती थी। मुझे इतना पूजा पाठ में ज्ञान नहीं था, पर मेरा दिमाग सिर्फ बाबा में गया। और मेरा जैसे ही बाबा को मैंने सोचा, अरे मैं तो बाबा की पूजा करती थी, जैसे कि बाबा ने मुझे अपनी होने का एहसास दिला रही हूँ कि मैं हूँ। और फिर मैंने मम्मी की ड्रेसिंग टेबल से छोटे छोटे से साईं बाबा की छोटे से फ्रेम लिया था, जो मम्मी शिरडी से लाई थी। तो फिर अपने घर लेके चली गई और मैंने रख दिया। रात में 10 साढ़े 10 बजे पहुंची और मैंने रख दिया। उसके दिन दूसरे दिन मैंने पूजा आरंभ की, तूल बिछाया, दोनों फ्रेम्स को रखा, मैंने पूजा आरंभ की। और मैं बहुत रो रही थी। फिर डेली सुबह शाम बत्ती कर रही थी, अगरबत्ती जला रही थी। फिर तीसरे दिन घर में कोई नहीं था और मुझे बाबा से सारी बातें कहनी थी। और मैं चुपचाप सेटर बंद किया और बाबा से प्रार्थना करने लगी और आंसू बह रहे थे और मैं घंटी बजा रही थी और बाबा को देख रही थी। मेरा जीवन में कोई नहीं है, मैं कैसे आगे जीवन को जीऊँ, मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी बाबा, बाबा मुझे संवार लो बाबा, मेरा क्या होगा बाबा। ऐसे विचार धारण मेरे जो है धारणाएं मेरे दिमाग में चल रही थी और मैं रो रही थी बेकाबू होके। और
ये वो फ़ोटो है जो मैं बाबा, अभी मेरे पास ओरिजिनल तो नहीं है जिसमें बाबा ने दिया, पर इसी टाइप की मेरे पास ये फ्रेम है। तो बाबा ने जो मम्मी की घर से लेके गई थी, ये बाबा ने, आप देखोगे ये बाबा ने दाढ़ी को ब्राउन किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। देखो, और उसके बाद मुझे लगा कि ये भ्रम है, शायद स्केच चल रहा था और मैं देख रही थी, मैंने सोचा भ्रम है, मेरी आंखों का धोखा है। तीसरे चौथे दिन फिर कोई नहीं होता है घर में, और फिर मैं शटर बंद कर देती हूँ, ताला लगा देती हूँ, और फिर मैं घंटी बजाना शुरू करती हूँ। और तीसरे दिन जब बाबा मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं तो यूँ ऐसे दिखाते हैं। ये देखिए, ये दाढ़ी काली है, तो बाबा ने मुझे प्रेजेंस दिखाया। पहले तो ये दाढ़ी ब्राउन की यहाँ पर स्केच चल रहा था, और जब तीसरे दिन ये दाढ़ी अपने आप ब्लैक हो रही थी और मैं देख रही थी बाबा की फ्रेम को, जो इसी तरह का था। अभी तो सारे फ्रेम्स में, इस तरह के फ्रेम्स में जितने भी बाबा के साफे चेंज हो जाते हैं, पर दाढ़ी ब्राउन और इस तरह से ब्लैक रहती है। तो बाबा ने मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला, और पहला अनुभव मेरा यही था कि मेरे सामने प्रत्यक्ष बाबा की ये दाढ़ी चेंज हो रही थी, कलर चेंज हो रहा था, और ये दाढ़ी तीसरे दिन चेंज हुई। इसका मतलब था कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम दुखी मत हो, मैं तो हूँ। तो जो बाबा के शरण में जाता है बाबा, और जो बाबा को दिल दिमाग से, जहन से, अपनी आत्मा में बैठा लेता है, बाबा उसके होके रह जाते हैं। तो ये मेरा प्रत्यक्ष जो मैंने अपने आँखों से देखा, ये मिरेकल है। और जो मैंने डॉक्टर रविनाथ काकड़िया जी दिल्ली में भी अपने एक्सपीरियंस भेजे थे, और तो उन्होंने मुझे ढेर सारी बुक्स और बाबा की बहुत सारे आशीर्वाद दिए थे मुझे। तो उन्होंने भी बोला था कि ये बाबा का प्रेजेंस बहुत अनोखा है पूजा तुम्हारे लिए। और आज मेरे पास अनगिनत एक्सपीरियंस है, अनगिनत। अगर मैं बैठने लगूँ तो एक किताब छप जाए। बाबा ने मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाया, बाबा ने बोला मैं हूँ। और आज का दिन, 15 साल पहले का दिन और आज का दिन, मैं परेशान नहीं हुई। अगर परेशानियाँ आई हैं तो बाबा ने ऐसे 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 चुटकी बजा के गायब कर दी। जो साईं की शरण में जाता है, जो सच्चे मन से बाबा को अपना समर्पण कर देता है कि बाबा तुम्हारे छत्र छाया में आ गए बाबा, अब आप जानो कैसे क्या होगा बाबा, तो स्वयं साईं बाबा आते हैं और अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं कि मैं हूँ। अनगिनत, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो बाबा ने मुझे इस फ़ोटो के ज़रिए दिया। ये फ़ोटो को ब्राउन करना उनकी दाढ़ी और ये ब्लैक करना, ये मेरे सामने हुआ। आई एम वेरी प्राउड कि बाबा मुझे इतना चाहते हैं और इतना अच्छा फील कराते हैं। मैं सारे भक्तों से अनुरोध करूंगी जो बाबा से नए नए जुड़े, बाबा को माने, बाबा को जाने। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। वो अगर कुछ बुरा करते हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है और वो बहुत अच्छा करते हैं। लोगों ने मेरे पीठ में छुरा भोंका, बहुत सारी बुराइयाँ, बहुत सारे चीज़ें की, पर मेरे ऊपर कोई असर नहीं। मैं आज भी आपके समक्ष हूँ। बाबा के सामने जब आप खड़े होते हो और आपकी पीठ में कोई छुरा भोंकता है तो बाबा देख रहे होते हैं आपके पीछे कौन खड़ा है, क्योंकि आप तो बाबा के सामने होते हो और आपके पीछे कौन आपको भला बुरा या आपको घायल करने के फिराक में है या आपकी पीठ में छुरी भोंकता है, बाबा देखते हैं और उसको दंड देते हैं। ये मत सोचिए कि बाबा उसके लिए
खड़े होंगे और आपको नीचा दिखा देंगे। नहीं, जो बाबा की शरण में जाता है बाबा उसके हो जाते हैं, और जो आपका बुरा चाहता है बाबा उसको आशीर्वाद देते हैं कि बेटा मैं हूँ अपने बच्चे के साथ, तू जितना बुरा कर ले कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं स्वयं साईं अपने बच्चे का हाथ थामे खड़ा हूँ। कितना बुरा करेगा तू, नहीं कर सकता। इसी तरह से बाबा ने मुझे 15 साल पहले जो मुझे अपनी अनुभूति कराई वो बार बार कराते रहे, बार बार कराते रहे। अनगिनत एक्सपीरियंस है साईं पूजा के पास, और मैं वक्त वक्त पे आऊँगी और आपको नए नए एक्सपीरियंस बताऊँगी। और जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 9918073846 पर हमें संपर्क करें। 9918073846। आपका प्यार मेरी ताकत है, आपका आशीर्वाद मेरे लिए वरदान है। ये आपका चैनल है, जितना मेरा चैनल है वो उतना उससे ज़्यादा आपका चैनल है। साईं पूजा चैनल को बहुत लोगों ने प्यार किया, बहुत लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। जो मेरे मोटिवेशनल वीडियोस हैं उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। जैसे कि मैं अन्नदान करती हूँ, आप लोगों के सहयोग से कर पाती हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से कर पाती हूँ, और साईं कृपा की वजह से कर पाती हूँ। जो कुछ भी हूँ आज आपकी बदौलत हूँ, आप ना होते तो मैं ना होती। लव यू टू ऑल, और बहुत जल्द हम नए एक्सपीरियंस के साथ आएंगे। बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बाबा की बहुत सारी प्रेजेंस है मेरे साथ, बहुत आशीर्वाद। लव यू बाबा। बाबा मेरे सामने बैठे हुए हैं, और आज साईं पूजा आपसे ये प्रॉमिस करती है कि आप लोगों को जो चीज़ आप लोग चाहते हो मुझसे, आप मुझे कमेंट करो, मैसेज करो, पूजा दीदी इस तरह से एपिसोड करिए, आप मुझे ये जानना है, मैं ज़रूर बताऊंगी। जैसे कि मैं बताती आई हूँ, मैं एक एक कमेंट, एक एक मैसेज का जवाब देती हूँ। भले देर हो जाती है पर मैं देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, पर उसमें से भी मैं आप लोगों को सबसे पहले एक एक मैसेज का जवाब देती हूँ, भले हाथ जोड़ के दूँ। आपकी वजह से मैं हूँ, इतना याद रखिए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें भैया, आपका चैनल है, हम सबका चैनल है। साईं पूजा चैनल हमारा है, हम आप दावे से बोलो हमारा चैनल है। लव यू। ओम साई राम। जय साईं।